नैनीताल से जब मैं भीमताल की तरफ जा रहा था तो इसके पिछले ब्रेक जो है वो फेल हो गए थे। जब मैं पहले इसको चलाता था मेरे को ये भारी लगती थी बहुत, लेकिन डोमिनार चलाने के बाद में ये मेरे को बिल्कुल हल्की लगने लग गई है। 33,000 चल चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। इवन चैन सेट भी इसका वही है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरी NS200 BS3 मॉडल है 2015। तो इसका आज लॉन्ग टर्म यूज़र रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस बाइक ने मेरे साथ काफ़ी सारी लॉन्ग ट्रिप्स करी है, काफ़ी सारे इसके पॉजिटिव्स हैं, कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये बाइक जब मैंने ली थी उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, फिर उसके बाद फिर दोबारा से ये प्रोडक्शन में आई। अभी भी करेंटली भी ये आ रही है, बाइक सेल में है। अभी इसमें कुछ अपग्रेड्स आए हैं बाइक में, लेकिन ये आज भी मॉडर्न दिखती है, कोई ओल्ड फैशन दिखती नहीं है बाइक। और ऑलमोस्ट सेम ही थी अभी तक 2024 तक। अभी रिसेंटली इसका कोई न्यू मॉडल जिसमें थोड़ी हेडलाइट्स में चेंज किया गया है वो अभी लॉन्च हुआ है। तो ये बाइक 30,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, ऑलमोस्ट 32-33,000। एक्यूरेट मैं देख के बता देता हूँ आपको कितनी चली है। ये आप देखो 33,551 किलोमीटर ये चल चुकी है बाइक। ये बाइक 33,500 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें कि इसमें काफ़ी सारी मैंने लॉन्ग राइड करी है, सिटी राइड भी है, और काफ़ी सारा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें इसके इंजन की, तो इसका इंजन जो है वो हाई रेविंग इंजन है, 200 सीसी के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और जब ये बाइक 6,000 RPM के ऊपर जाती है तो सुपर बाइक वाली फील देती है थोड़ी बहुत ही, कहीं ना कहीं। क्योंकि इसका इंजन बाकी बाइक का क्या है, जब हायर RPM पे जाती है तो उसके बाद में वो वाइब्रेट ज़्यादा करती है और उनकी पावर ड्रॉप हो जाती है। लेकिन इस बाइक के साथ उल्टा है, जब ये 6,000 RPM क्रॉस करती है तो इसका जो इंजन का वाइब्रेशन है वो कम हो जाता है और स्मूथ हो जाता है, और बल्कि और बेटर से परफॉर्म करती हुई दिखती है बाइक। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है 200 सीसी के हिसाब से। और बात करें माइलेज की, तो इसकी जो माइलेज है वो ऑन एन एवरेज 30-35 के बीच में रहती है। 30 देती है, 35 देती है, कभी कभी खराब सिनारियो में 28 की माइलेज भी ये देती है। तो 28-35 ऑन एन एवरेज। आप इसको एक नंबर अगर मैं बताऊं तो 32.5 मान लो आप, इसका जो माइलेज है वो मान लो आप। तो जो माइलेज है वो इसके सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा कम है ये माइलेज। तो इस सेगमेंट की बाइक्स जो है वो 35 प्लस माइलेज दे देती हैं आराम से, लेकिन इसका जो माइलेज है वो थोड़ा कम है। लेकिन वहीं पे इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हाई रेविंग इंजन है तो इसका जो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसके हिसाब से माइलेज ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा माइलेज भी ये नहीं है। और बात करें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो बिल्ड क्वालिटी में मेरे को कभी कोई इशू नहीं हुआ। ये बाइक अभी 33,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका अभी तक चेन सेट भी चेंज नहीं हुआ है। जो इसमें चेन सेट आया था अभी तक इसमें वही है। और बात करें लॉन्ग राइड की, तो लॉन्ग राइड मैंने इससे काफ़ी सारी लगाई है। मैं इससे ऋषिकेश गया, मैं इससे नैनीताल गया, मैं इससे उदयपुर भी गया था। और ये मेरे साथ जब मैंने डोमिनार ले ली तो डोमिनार के साथ भी कई जगह पर ये बाइक गई है साथ में। जैसे अभी मैं जयपुर से आगे गया था सांबर लेक के पास, तो वहाँ पे भी मैं डोमिनार लेके गया था, तो मेरा फ्रेंड ये बाइक को लेके गया था। तो ये बाइक बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो, ये कभी परेशान नहीं करती, कहीं भी इसने मेरे को परेशान नहीं किया। बल्कि मैं जब उदयपुर से आ रहा था तो राजस्थान के रास्ते आपको पता है, उदयपुर से ट्रिपल डिजिट की स्पीड पे कंटिन्यूसली बाइक चल रही थी, 120 की प्लस स्पीड पे। मेरे को कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि यार ये पता नहीं इतनी तेज स्पीड पे लगातार बाइक चल रही, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, ओवर हीट तो नहीं हो जाएगी। और लेकिन बाइक ने कहीं पे धोखा नहीं दिया, और बाइक कंटिन्यूसली 650 किलोमीटर चली, 650 किलोमीटर नॉन स्टॉप। सिर्फ उसमें 2 स्टॉपेज थे, खाना पीना मैं सब कुछ करके चला था तो खाने पीने के नहीं थे वो, सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए मैं रुका था 2 बार, और उसके अलावा बिल्कुल भी स्टॉपेज नहीं थे। और ये बाइक ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया था। तो एक ये बात है इसकी। बाकी बात करें लाइट्स की, तो इसमें हेलोजन लाइट आती है। तो हेलोजन लाइट जो है उसका परफॉर्मेंस डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी मैं उसको नहीं कहूँगा, ठीक था। मैं हाईवे पे कई बार चलाता था तो मेरे को ठीक ठाक दिखता था, बहुत एवरेज आप उसको बोल सकते हो। हालांकि मैंने बाद में उसको LED से अपग्रेड करवा दिया था, LED लगवा दी थी इसमें, तो उससे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बेटर हो गया था। लेकिन उस जैसी LED लगवाई उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने फिर डोमिनार ले ली, तो फिर उसके बाद से डोमिनार पे मैंने ज़्यादा ड्राइव करी है।
बात करूं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, बल्कि इसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है बाइक का। हाई हाई स्पीड पे आप ट्रैफिक में भी चलाओगे तो इसके ब्रेक्स पे आपको ट्रस्ट रहता है। ब्रेकिंग तो मैं इसकी बहुत ही अच्छी मान के चलता हूँ कि अच्छी ब्रेकिंग है। हाँ, टायर्स इसके चेंज हो चुका है, आगे का टायर भी इसका चेंज हो चुका है, और पीछे का टायर तो इसका ये थर्ड टायर है, 3 बार चेंज हो चुका है, मतलब 2 बार चेंज हो चुका है, थर्ड टायर इसमें चल रहा है। और आगे वाला टायर 1 बार चेंज हुआ है, वो सेकंड नंबर पे चल रहा है। ये मिरर्स ठीक ठाक है, ठीक ठाक विजिबिलिटी दे देते हैं। मैं बिना मिरर्स के बाइक चलाता नहीं हूँ, तो मेरे को ये ठीक लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका डिसेंट सा है, नॉर्मल सा है, लेकिन मेरे को ये ठीक लगता है। इसमें ये जो आरपीएम की जो सुई जो उठती है ऊपर, और छोटा सा डिजिटल कंसोल है, वो अच्छा लगता है। और अगर बात करें इसके कंफर्ट की, तो कंफर्ट तो यार मैं आपको कहूँगा कि बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इससे काफ़ी सारी लॉन्ग राइड मारी हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बाइक चला रहा था, मैंने बीच में 2015 में बाइक ली थी कि लॉन्ग राइड करूंगा, लेकिन कभी नहीं कर पाया, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाई। बाइक ज़्यादातर खड़ी रहती थी, कभी कभी कोई थोड़ा बहुत चलाता था तो चलाता था, लेकिन नहीं चलती थी। लेकिन मेरे को 2020 के 2020 भी नहीं, 2022 में मैंने वापस से बाइक चलानी थोड़ी शुरू करी, और उसके बाद में मैं ऋषिकेश की राइड पे गया सबसे पहले, और मेरे को वहाँ से मेरे को बाइक का चस्का चढ़ा कि लॉन्ग राइड पे बाइक्स का अलग ही मजा है। हालांकि ऋषिकेश वाली जो राइड थी उसमें हम पूरा भीगते हुए गए थे आधे रास्ते तक, लेकिन फिर भी हमने वो राइड जो है बहुत एंजॉय करी। तो उसके बाद से ही मैं बैक टू बैक लॉन्ग राइड्स पे जाने लग गया था। तो ये एक इसका पॉजिटिव एडवांटेज है कि कंफर्ट इस बाइक का अच्छा है, हैंडलिंग इसकी अच्छी लगी मेरे को हैंडलिंग। हालांकि सिटी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो तो सिटी में ये बाइक्स थका देती हैं आपको बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही शॉर्ट है, आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है। आप इनका गियर 5th 6th तो जब भी लग जाता है, लेकिन हर ब्रेकर पे आपको वो, अगर छठा गियर लगा हुआ है तो फिर दूसरे गियर में आने के लिए 4 गियर इसके ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो सिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना ये है एनएस ना डोमिनार है, दोनों में से कोई भी सिटी के लिए नहीं बनी है। सिटी के लिए तो आपको रॉयल इनफील्ड ही बेटर है, या फिर स्प्लेंडर प्लेटिना वगैरह बेटर बाइक है, ये उसके लिए नहीं बनी हुई है। हाईवे पे पूरा मज़ा देती है, अच्छे से देती है, और चलाने में मज़ा भी आता है। जब एक बार इसका आप एक्सीलेटर देते हो, 6000 आरपीएम के बाद बाइक जाती है, तो हूं करके इसका स्मूथ बिल्कुल साउंड आता है बिल्कुल। अगर बात करें इसके वाइब्रेशंस की, तो एक बार आपको इसका इंजन जो साउंड है वो सुना देता हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये इसका इंजन साउंड है। तो इंजन साउंड इसका डिसेंट है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी स्मूथ इंजन है, इंजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके में। बस और अब बात करें इसके प्रॉब्लम की कि भाई इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस बाइक के, तो यार सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इस बाइक का यही है कि सिटी के पर्पज़ के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। सिटी में चलाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, और सिटी में चलाने पे आपको ये 10 मिनट में ही थका देगी। आप लॉन्ग राइड 8 घंटे की करके आ जाओगे, नहीं थकोगे। 10 मिनट आपने सिटी में चलाई, आप परेशान हो जाओगे। ये इन हाई रेव इंजन वाली बाइक्स के साथ होता ही है, तो ये भी उसी में से एक है। इसकी जो गियर शिफ्टिंग है स्मूथ है काफ़ी, गियर शिफ्टिंग में कोई इशू नहीं है इसके में। हालांकि जब ये नई नई आई थी बाइक शुरू में, तो इसके गियर एक बार चिपक रहे थे, नीचे नीचे जा रहे थे, छूट नहीं रहे थे शुरू में ही, जब ये मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार किलोमीटर चली होगी मुश्किल से, तभी इसमें इशू आ गया था। तो इसका कुछ पार्ट चेंज हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी ये 33,000 चल चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। इवन चेन सेट भी इसका वही है जो इसके साथ में आया था, वो चेंज नहीं कराना पड़ा अभी तक। और अभी भी इसकी चेन नॉइज कोई आ नहीं रही है, अभी भी कोई रिक्वायरमेंट उसकी लग नहीं रही मेरे को। जो मेरे साथ जो इस बाइक में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो कि कभी क्या परेशानी हुई बाइक को चलाने में, तो प्रॉब्लम एक हुई थी इस बाइक में कि मैं जब नैनीताल ट्रिप पे जा रहा था, तो उससे पहले मैंने इसके ब्रेक के रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर चेंज करवाया था, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो ठीक हो गया था, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया था। लेकिन वो 2 दिन बाद वो फिर से लीक करने लग गया, तो लेकिन एजेंसी वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया दोबारा। लेकिन फिर मैं नैनीताल ट्रिप पे चला गया था, ट्रिप पे नैनीताल पहुंच गया अच्छे से। नैनीताल से जब मैं भीमताल की तरफ जा रहा था, तो इसके पिछले ब्रेक जो है फेल हो गए थे, मैंने वीडियो में भी डाला था। कुछ पिछले ब्रेक इसके फेल हो गए थे, और सिर्फ अगले ब्रेक्स के दम पे मैं इसको लेके जा रहा था, जो कि बहुत ही रिस्की था पहाड़ी रास्ते पे ना, कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाती अगले ब्रेक के बलबूते पे बाइक।
लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में थोड़ा प्रेशर बनाया ब्रेक ने और फिर काम करने लग गया था। मेरे को दोबारा एजेंसी में नहीं ले जाना पड़ा, काम करने लग गया था। लेकिन ऐसी ये प्रॉब्लम इसके साथ हुई है फेस, ये एक इशू है। और दूसरा इशू ये है कि इसका अभी रिसेंटली मैंने फ्रंट कैलिपर चेंज करवाया था अभी अभी जयपुर ट्रिप पे जाने से पहले, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया इसका ब्रेक सब कुछ। लेकिन जयपुर से जब हम वापस आ रहे थे तो इसका फ्रंट ब्रेक जो है ना, मेरा फ्रेंड इसको चला रहा था तो वो बोल रहा था कि इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो फेल हो गया है। उस सेम इशू इसके साथ भी आ गया था कि वो फेल हो रहा था और वो प्रेशर नहीं बना रहा था। हालांकि सेम थिंग अगेन वो दोबारा थोड़ा देर के बाद में उसने प्रेशर बना लिया और काम करने लग गया था। लेकिन ये सीरियस इशू है, ये इन ब्रेक्स के साथ इसमें बाई ब्रेक के कैलिपर्स आता है, तो ये इशू जो है वो मैंने फेस किया था इसके साथ में। और एक प्रॉब्लम इसमें ये हुई थी कि ये बाइक मैंने बताया ना कि चलती नहीं थी, खड़ी रहती थी, कई कई महीने तक चलती नहीं थी और बारिश में बाहर खड़ी रहती थी यहाँ पे। तो इसके टैंक में पानी चला गया था, जिसके कारण से इसके टैंक में जंग लग गया था, तो मेरे को इसका फ्यूल टैंक एक बार चेंज करवाना पड़ा। कई बार मुझे क्लीन करवाना पड़ता था, तो मैंने फिर लास्ट में उसको चेंज ही करवा दिया था, क्योंकि उसमें जंग जो है बन जाता था और वो कार्बोरेटर में जाके दिक्कत करता था। क्योंकि BS3 है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर नहीं आता है, वरना तो और भी मोटा खर्चा हो जाता। ये कार्बोरेटर वाली बाइक है, तो ये इसका एक इशू है। और बाकी तो ऐसा कोई इशू मेरे को लगा नहीं है इसमें। हाँ, इसके अब इतनी पुरानी होगी तो उसके एलॉय व्हील का पेंट जो है वो उतरने लग गया है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग इस बाइक की अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ में। और जो कंफर्ट है वो भी अच्छा है, इसका कंफर्ट के साथ में भी कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल इसका सब कुछ बढ़िया है। और बाकी इसका जो टायर्स है, टायर्स का परफॉर्मेंस तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी के टायर लगवाए। मैंने सस्ते के चक्कर में इसमें JK के लगवा दिए। पीछा वाला टायर जो JK का है, तो आगे का भी हालांकि JK का, ये दोनों पैर JK का ही लगवाया था क्योंकि सस्ते पड़ रहे थे। लेकिन पीछे के टायर की जो ग्रिप है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप फास्ट ब्रेकिंग कर देते हो तो पिछला टायर जो है वो स्किड करता है कई बार। हाँ, लेकिन अगले टायर की ठीक है, अगले टायर में स्किडिंग की प्रॉब्लम कोई ज़्यादा है नहीं। सिटिंग पोस्चर एक बार चेक कर लो अब बाइक का क्या है। देखो, ये इसका सिटिंग पोस्चर होता है ऐसे, ये इसका सिटिंग पोस्चर है। और बाइक की थोड़ी हालत दिखा देता हूँ आपको कैसी है। ये देखो, ऐसी बाइक है ये। और इसमें जो है LED लाइट्स लगी हुई है, उसको भी देखो उसका। हाँ, और एक और कमी तो वो तो सब बाइक्स के साथ होती है कि हॉर्न, इन सब बाइक्स में जो हॉर्न आते हैं वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के आते हैं, बहुत ही लो साउंड करते हैं। तो हॉर्न इन सब के आपको अपग्रेड करवानी पड़ते हैं। और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनमें जिन बाइक्स में कूलेंट होता है, ये लिक्विड कूल्ड वाली बाइक्स, इनमें आगे इतना स्पेस ही नहीं होता है कि आप बड़ा हॉर्न लगा सको या फिर डबल हॉर्न लगा सको। तो ये एक इशू है। तो वो आपको हमेशा ये जो फुट गार्ड है फुट गार्ड या इंजन प्रोटेक्टर जो भी इसको बोलो, इस पाइप पे ही आपको माउंट करवाने पड़ते हैं, या फिर किसी और नट में आपको माउंट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे जगह है नहीं, वहां पे सिर्फ एक छोटे से हॉर्न की जगह है। तो वो जरूरी है, क्योंकि तेज बाइक जब चलेगी तेज स्पीड में तो बिल्कुल भी हॉर्न की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, तो हॉर्न अपग्रेड करवाना जरूरी होता है। मोस्टली हर बाइक में ही ऐसा ही है। हालांकि मेरे को तो लगता है कि इससे ज्यादा लाउड तो प्लेटिना का हॉर्न आता था। इसका तो हॉर्न बिल्कुल ही बेकार था, प्लेटिना का इससे बेटर था, मच मच बेटर। और कुछ स्कूटीज में इससे बेटर आता है। तो वो है कि वो अपग्रेड करवाना मैंडेटरी है। बाकी इसमें एक और प्रॉब्लम फेस हो रही थी, वो ये थी कि इसमें चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लॉन्ग राइड में जब जाते हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी एक प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने इसमें अलग से जो है चार्जर माउंट करवाया था। तो चार्जर की जो है कंपनी उस टाइम देती भी नहीं थी, खैर अभी तक लास्ट तक भी नहीं देती थी, शायद अब जाके कंपनी ने देना शुरू किया है। क्योंकि डोमिनार में भी नहीं आता था चार्जिंग का ना, USB चार्जिंग पॉइंट नहीं होता था, तो वो अलग से लगवाना पड़ा था इन सब में। बाकी अब तो डोमिनार आ गई है, इसके बाद में आपको डोमिनार का यूजर रिव्यू देंगे कि डोमिनार की परफॉर्मेंस कैसी है और उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन हाँ, आप इस बाइक के का यूजर रिव्यू देना जरूरी था, क्योंकि इस बाइक को 8 साल हो गए, 8 साल और 30,000 किलोमीटर। फर्स्ट ओनर मेरे पास ही बाइक है और मोस्टली मैं ही चलाता हूँ इसको। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस इसका जबरदस्त है और धोखा, इसका इंजन जबरदस्त है, धोखा कभी नहीं देता, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। इसके ब्रेक्स के साथ जरूर मेरे को प्रॉब्लम हुई थी जब 2 बार, लेकिन बाकी ओवरऑल कहीं पे धोखा नहीं देती बाइक। कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो,
बाइक का इंजन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है और सीट भी इसकी जो है वो ठीक है, डिसेंट है। तो डेफिनेटली ये मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन कोई इसको सिटी में चलाने के लिए ले रहा है तो बिल्कुल मत लेना, सिटी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है चलाने में ये, और बिल्कुल आप थक जाओगे सिटी में इसको चलाने के टाइम पे, क्योंकि सिटी के हिसाब से ये नहीं बनी है। हाई रेव इंजन है, 6 गियर से इसमें, आप गियर बदलते बदलते थक जाओगे, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए सिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन सिटी प्लस हाईवे है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप NS 200 ले रहे हो और आपकी फर्स्ट बाइक है लॉन्ग राइड के लिए, तो डेफिनेटली फर्स्ट बाइक लॉन्ग राइड के लिए ये हो सकती है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। बाकी मैं डोमिनार चलाने के बाद इसको चलाता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी अंडर पावर्ड उससे उसके कंपेरिजन में लगती है, और उसके कंपेरिजन में छोटी भी लगती है। जब मैं पहले इसको चलाता था मेरे को ये भारी लगती थी बहुत, लेकिन डोमिनार चलाने के बाद में ये मेरे को बिल्कुल हल्की लगने लग गई है, कि ये तो बिल्कुल हल्की और छोटी बाइक लगने लग गई है। और लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसको चलाएगा उसको ये भी भारी लगेगी, ये भारी और बड़ी बाइक है। लेकिन जो डोमिनार चला रहे हैं हम, तो ये हमको हल्की लग रही है। ऐसी कोई BMW की बड़ी बाइक चलाएगा तो उसको डोमिनार छोटी लगेगी। वो तो वही बात है कि हम जिस तरह की बाइक चलाते हैं हमको उसकी आदत हो जाती है, और उसके कंपेरिजन में दूसरी चीज़ें जो है वो छोटी या बड़ी लगने लग जाती है हमें। तो लेकिन फर्स्ट लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक आपकी फर्स्ट राइड हो सकती है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो।